बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं KNI प्रोग्राम का हमेशा से मकसद रहा है कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं उसमें जो कि आपके लिए मालूमाती हो, ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए तफरीहाती हो, और सबसे बढ़कर ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो कि अवाम के मसाइल जिसमें उजागर किए जाएँ, क्योंकि अवाम के मसाइल को उजागर करना और उनका हल करना हद्दुल इम्कान तक ये कोहिनूर न्यूज़ का नस्मुल ऐन रहा है और रहेगा। कोहिनूर न्यूज़ जो है वो आपका है, आवाम का कोहिनूर न्यूज़ चैनल है, और हम इसी से कोहिनूर न्यूज़ के ज़रिए आपकी आवाज़ जो है आला हकाम तक पहुँचाते हैं, जो कि वहाँ पर घूमने वाली कुर्सियों में AC में बैठे हैं, और हम लोग आपके मसाइल लेकर उनके पास जाते हैं और वहाँ पर उनको बताते हैं और उनको जगाते हैं कि जनाब उठिए घूमने वाली कुर्सी से और अपने आवाम के मसाइल हल कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है नाजरीन, मैं कहता हूँ कि आज आवाम के लिए नहीं है, आज हमने कुछ एक डिफरेंट करना है। आज हमने एक चीज़ जो है अपने अवाम जो है उस अवाम ने एक चीज़ साबित करनी है कि हम लोग अपने पाकिस्तान के साथ कितने मुखलिस हैं, कितने वफ़ादार हैं, कितने ईमानदार हैं। आज का ये सारा प्रोग्राम नाज़रीन इसी के ऊपर है। हमने अपनी पाक फ़ौज को ये बताना है कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं, चाहे वक्त जैसा भी हो। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, पाक फ़ौज हमेशा इसकी ये कोशिश रही है कि ये जो सरहदों पे मनफी सेंटीग्रेड में और प्लस सेंटीग्रेड में कितनी शदीद गर्मी और कितनी शदीद सर्दी, इसमें भी वो लोग अपने ख़ानदान से दूर, जो कि उनको ये नहीं पता कि कौन सी गोली उनकी शहादत का बाइस बन जाएगी। उन लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि कौन सा ऐसा पल आएगा जिसमें वो जामे शहादत नोश फरमाएंगे, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी ड्यूटी एक बड़े ही ईमानदाराना तरीके से, बहुत ही जारहाना तरीके से और बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हैं। अपनी पाक फ़ौज हमारे पाकिस्तान की हिफाजत बहुत ही, मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसी आर्मी नहीं है जो आर्मी हमारे पास है। और जो इसमें बलूचिस्तान में जो हुआ जाफ़र एक्सप्रेस के साथ, वो एक जो सानिया था, आवाम कभी भी इसको नहीं भूल सकती, बल्कि ये एक सानिया लिखा गया है, ये कभी भी इसको भुलाया नहीं जा सकता। जो इसके पीछे है, जो भी मामलात हैं इसके पीछे, वो पाक फ़ौज ने बड़े ही अच्छे तरीके से टेक ओवर किया और बड़े ही अच्छे तरीके से इसके ऑपरेशन को किया। कैजुअलिटी की इस ऑपरेशन की सक्सेसफुल रेट ऐसा था कि जैसे ही हमारी पाक फ़ौज ने ऑपरेशन संभाला तो उसके बाद एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, यानी कि मौके के ऊपर सारों को जहन्नुम वासिल किया, जो भी दहशतगर्द थे और जितने भी यहाँ पे जो भी ट्रेन के अंदर थे उनको बाहिफाजत जो है मकाम पे पहुँचाया। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पाक फ़ौज में, जिस तरह 1965 के अंदर पाक फ़ौज आर्मी जब सरहदों पे लड़ रही थी, इंडिया ख्वाब देख रहा था लाहौर के अंदर नाश्ते करने के, तो हमारी आवाम की जो माएँ बहनें घर में जो है पूड़ी हलवे और बड़े नाश्ते वो बांध के, हमारे जो लोग थे वो जाकर सरहदों पर उनको नाश्ते डिलीवर कर रहे थे। इस तरह का जज्बा है हमारे अंदर, हम पाक फ़ौज के साथ हैं, और ये आज इस प्रोग्राम में हम यही दिखाएंगे, एक छोटा सा ट्रिब्यूट दिखाएंगे अपने पाक फ़ौज के लिए कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं, स्टैंड अप हैं उनके साथ, और जैसे वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं और पाकिस्तान के हक़ में बेहतर कर रहे हैं। तो आइए मैं आपका प्रोग्राम शुरू करता हूँ। ये प्रोग्राम है हमारी पाक फ़ौज के लिए। पाक फ़ौज जिंदाबाद। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड, वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर हैं अशार अफसोल साहब। इनसे भी बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जी हमारे प्रोग्राम का ये हिस्सा है, और इनको भी पूछते हैं कि जी हमारी पाक फ़ौज जो है वो किस तरह परफॉर्म कर रही है, अपनी नज़र में किस तरह तज़किया करते हैं उस चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि पिछले दिनों एक बलूचिस्तान में वाक़या हुआ जाफ़र एक्सप्रेस का, उस पर बहुत मनफी प्रोपेगेंडा किया गया फ़ौज के ख़िलाफ़, हालांकि फ़ौज की प्रोग्रेस बड़ी अच्छी थी। और आप किस तरह देखते हैं इस तज़किए को कि मतलब कि ये जो इतने से कोई पाक फ़ौज का जो है हौसला पस्त कर सकते हैं, या हमारी मोहब्बतें जो हैं वो निकाल सकते हैं पाक फ़ौज के दिलों में से? जी, मैं सबसे पहले तो उस होने वाले वाक़े पे मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा हूँ, जिस तरह पूरी कौम अफसरदा है। इस तरह के वाक़यात जो हैं वो सिर्फ़ इस वजह से किए जाते हैं कि आपका हौसला, कौम का हौसला, पाक फ़ौज का हौसला किसी तरह उसको ठेस पहुंचाई जाए। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाक फ़ौज जो है, हमारी पाकिस्तान आर्मी हमारे सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, हमारे सर का ताज हैं,
اور ان کے بغیر پاکستان کا وجود نہیں ہے. دیکھیں آپ اگر پوری دنیا میں نظر دوڑا کے دیکھیں گے تو بہت سی اسلامی ریاستیں, بڑی بڑی طاقتور ریاستیں آج بالکل نیست و نابود ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ہماری طرح کی فوج نہیں تھی. اس ملک میں اللہ پاک نے ہمیں ایک ایٹمی طاقت, ایٹمی قوت بنایا ہے. ہماری فوج جو ہے دنیا کی ٹاپ افواج میں سے ایک ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی صورت بھی یہ جو عناصر حوصلہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اپنے مذموم عزائم جو ہیں ان میں کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ ہماری پوری قوم پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہے. پاک فوج جس طرح ہر آفت میں اس قوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اسی طرح بے شک وہ سرحدوں پہ ہو یا ملک کے اندرونی معاملات میں کوئی ایسا ناگہانی آفت آ جائے, پاک فوج ہمیشہ ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اسی طرح عوام بھی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے, اور میں سمجھتا ہوں پہلے سے زیادہ کھڑی ہے. آج ملک کا بچہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ان دہشت گردوں کا کسی طرح خاتمہ ہو. وہ چاہتا ہے کہ پاک فوج سخت کارروائی کرے ان کے خلاف اور ان کو نیست و نابود کرے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں اپنی فوجی قیادت سے بھی, سیاسی قیادت سے بھی, کہ یہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور یہ جتنا منفی پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی ایکشن لیں گے. اگر یہ اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی ملوث ہے اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. اگر اس میں کسی بھی طرح کے لوگ ملوث ہیں, کسی صوبے دوسرے صوبے سے ہیں یا اس صوبے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں یا کوئی ملک سے باہر سے یہ پروگرام کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور یہ قابل سزا جرم ہے. پاک فوج کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا قابل سزا جرم ہے اور ان کو سزائیں ہونی چاہیے, ملنی چاہیے. اچھا, آپ ایک بہت ذمہ دارانہ سیٹ پہ بیٹھے ہیں, ممبر کنٹونمنٹ بورڈ ہیں آپ ساتھ, تو آپ عوام کو اس متعلقہ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میرا صرف پیغام عوام کے لیے یہ ہے کہ آپ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں, اور اس مشکل وقت میں آپ کی فوج کو, آپ کے ملک کو آپ کی بہت ضرورت ہے. اور ہم ایک اکنامک کرائسس پہلی فیس کر رہے تھے, اس سے ابھی آہستہ آہستہ ہم باہر نکل رہے تھے کہ یہ ایک دہشت گردی کی لہر جو ہے یہ دوبارہ سے آ گئی ہے. اور اس کے اگر آپ تانے بانے جوڑیں گے تو آج سے 3 سال پہلے 2.5 سال پہلے جا کے وہ ملیں گے, تب ہم اس کی مخالفت کرتے رہے جو اس وقت اقدام اٹھائے گئے اس وقت کی حکومت میں. لیکن آج اس سٹیج پر آ کے ہم کھڑے ہیں کہ اب یہاں پر کسی قسم کی ڈائلاگ میرا خیال اب پاسبل نہیں ہے, اور ان کو کسی طریقے کڑے ہاتھوں ہی ان کے ساتھ نمٹنا پڑے گا, اور عوام کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے, بلکہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اس میں. اچھا ناظرین, میں آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ ہم لوگ اس جگہ پر جائیں گے کیونکہ پاک فوج کو ہم بتائیں گے کہ جو عوام ہے یہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ہم لوگ رکشے والا ہو گیا, چلانے والا, فروٹ, یہ اب ہم لوگ ایک فروٹ سیلر کے پاس ہیں, سبزی والا ہے, پھر ہم لوگ آپ کو اور دوسرے جو لوگ ہیں جس طرح پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, یہ لوگ ہیں پاک فوج کا حوصلہ. ہم لوگ اس وقت ابھی فروٹ سیلر کے پاس اس وقت موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پاک فوج کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا, یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں منفی پروپیگنڈا کافی چل رہا تھا پاک فوج کے خلاف, بلوچستان کا آپریشن ہوا جعفر ایکسپریس والا, اس کو کیسے آپ لیتے ہیں اور پاک فوج کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں, مطلب کہ کام کیسا کر رہی ہے, کیا وہ کام ٹھیک نہیں کر رہی؟ سب سے پہلے السلام علیکم جی. پاک فوج نے جو آپریشن کیا اس کے لیے تو بہت دل راضی ہوا ہے, ماشاء اللہ انہوں نے بہت اسٹرگل کر کے بڑا اچھا کام کیا. اور دوسری باری کی پروپیگنڈا کے بارے میں مٹھی بھر لوگ ہیں, پاک فوج کو کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا. اگر پاک فوج کام کر رہی ہے دن رات, ان کے ہمارے محافظ جو بارڈروں پہ رہ رہے ہیں, سردی میں گرمی میں ہر موسم میں, بھوک میں روزوں میں رہ رہے ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ بڑی سیفٹی ہے, کھلے آزادی سے گھوم رہے ہیں. جتنے ممالک جتنے ملک کا سب سے آزاد ملک ہمارا ہے, دن میں رات میں جہاں پہ مرضی جائیں ہم ان کی وجہ سے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ پاک فوج زندہ آباد. پاک فوج کے جتنے افسران ہیں جتنے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہی ہمارا ملک اس ٹائم بچا ہوا ہے. نہیں تو جس طرح کے حالات ہوئے ہوئے ہیں باہر کے ملک جتنے کے سیاستدان جو مرضی کر رہے ہیں, آرمی ان کو لے کے چل رہی ہے تو ہم زندہ, نہیں تو یہاں پہ تو ملک بہت پیچھے چلا جائے ہمارا.
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या पैगाम देना चाहेंगे, जैसे हमारी आवाम भी है, वो लोग जो मुट्ठी भर हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि आप मतलब पाक फौज आपका हौसला बुलंद करती है या मतलब पस्त करती, क्या? ये पाक फौज के ख़िलाफ़ तो वैसे बात करनी नहीं चाहिए। ये जो लोग होते हैं ना, जो इनको नॉलेज ही नहीं है, जिन्होंने बस टीवी पे देखना, लोगों से बातें सुननी है कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो लोग होते सिर्फ उनको काम कोई नहीं, सिर्फ पूरा दिन बैठना, टीवी देख ले, बातें कर ली फेम लेने के लिए। तो ये ऐसे पाक फौज के ख़िलाफ़ बातें करके इनको कोई मिल ही नहीं सकता, ना फेम मिलना है। पाक फौज जिंदाबाद, हम पाक फौज के साथ हैं, दिन रात हम साथ हैं, हम हमारे अफसरान के साथ हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त एक मोबाइल शॉप पे मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक भाई, और इनसे भी बात करेंगे कि ये पाक फ़ौज के मतलब क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, पाक फ़ौज हमारी रीढ़ की हड्डी है। पाक फ़ौज है तो हम हैं, पाक फ़ौज है तो हम सोते हैं, वो जागती। अभी जो पिछले दिनों वाक़या हुआ है वो जाफ़र एक्सप्रेस वाला बलूचिस्तान में, कितने जुल्म की इंतहा है जी। इतने बंदे उन्होंने अगवा किया। इन्होंने फ़ौज ने आके जब अपनी पोजीशन संभाली है, उसके बाद फिर क्या हुआ, ना उनका दीन ना दुनिया, गरीब बच्चों को मारते हैं, जुल्म करते हैं। ये कोई तरीक़ाकार नहीं। पंजाबी को देखा, पंजाबी को मार दिया, पंजाबी का शनाख्ती कार्ड देखा। पंजाब में सारे यार इधर खुशहाल हैं, आते हैं, रोज़ी कमाते हैं, अपना बिज़नेस करते हैं, हर कोई अपने मामला देख रहा है। इधर तो कोई मसला नहीं। ये KP के और बलूचिस्तान में ही है। उधर वो एक महमूद खां चकदई साहब हैं, उनके अपने मामलात हैं, उनके अपने मामलात जो हैं वो ठीक है, वो जो करना चाहे वो करे। लेकिन फ़ौज जो है, फ़ौज हमारी है, हम फ़ौज के साथी हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक हम फ़ौज के साथ रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो जाफर एक्सप्रेस वाला मामला हुआ, इसमें मुट्ठी भर लोगों ने मनफी प्रोपेगेंडा किया, आप क्या समझते हैं कि इससे फ़ौज के हौसले पस्त हो सकते हैं, वो कर सकते हैं? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको चाहिए इसके लिए भी पॉलिसी बनाएं, ताकि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, कोई भी है, कोई ज़ैद है, बकर, कोई भी अंधा भी है ना, उसको उस प्रोसीजर से गुज़रना चाहिए अगर उसने कोई गलत काम किया है। पाक फ़ौज है तो हम हैं, अगर पाक फ़ौज नहीं है तो हमारा क्या वजूद है। ये तो कहने की बातें हैं बस। ओके जी, बिल्कुल ठीक है। आप यानी कि ये समझते हैं कि पाक फ़ौज जो है इस वक्त अपना काम बड़ी बेहतरी से और बड़ी अपनी स्मूथ तरीके से कर रही है? बिल्कुल जी, पाक फ़ौज कर रही है। पाक फ़ौज अपने प्लान के मुताबिक चलती है, काम करती है। देखें, सियासत में कुछ ना कुछ हो जाता है, वो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वो हमारे घर की बात है। बाकी मामला जो हैं, फ़ौज पे कीचड़ उछालना, कहना, ये बुरी बात है। क्या समझते हैं कि आप मतलब कि ये लोग क्यों कर रहे हैं कि जिस तरह हमने पहले मुल्कों में देखा कि अवाम में और फ़ौज में आप एकदम वो डलवा दें फूट? अवाम और फ़ौज में जब खलीज हायल होगी, उसके बाद फिर यही हाल होगा जैसे शाम में हुआ, लबनान में हुआ, मिस्र में जो हाल हुआ है, यही हाल होगा। हमारी रीढ़ की हड्डी है पाक फ़ौज, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और ये दहशत गर्दी के जो मामला थे, पहले ज़रब अज़ब हुआ, अब फितना ख़वारिज हुआ, अब भी मैं चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई ऐसा इनिशिएटिव लें जिससे ये इनका कला कमा करें, ताकि बलूचिस्तान भी साफ़ हो। ये सरदारों इतने पैसे लेते हैं, सरदार जो हैं, बलूची सरदार कहाँ जाता है, इनका चेक एंड बैलेंस भी तो होना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा लास्ट में, आप बीइंग ए अवाम, आप एक अवाम है, ठीक है, अवाम को क्या मैसेज देगी मनफी लोगों के लिए? अवाम को ये मैसेज देती है कि आप इनकी बातों पे कान ना धरें। जो हाल हकीकत सही है, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, उस अमल पे आप पैरा हों, वो काम करें जो हमारे लिए बेहतर है, हमारी नस्लों के लिए बेहतर है, हमारे बच्चों के लिए बेहतर है। हमें वो करना चाहिए। हमें मनफी प्रोपेगेंडे से क्या मिलता है? माशाल्लाह पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ चल पड़ा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे और कोई साल 2 साल में हालात और बेहतर हो जाएंगे, और इंशाल्लाह हर कोई अपनी अपनी डोमेन में रह के मेरे भाई बात करेगा, मामला चलेंगे, अपनी डोमेन में रहेगा, एक दूसरे की बात होगी, हर कोई मामला जो है बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए अभी भी।
फ़ौज को अपनी डोमेन में रहना चाहिए, अपने मामलात देखने चाहिए, हम फ़ौज के साथ हैं। सियासतदानों को अपना करना चाहिए, अदलिया को अपना करना चाहिए, और अपोजिशन जो है उनको भी मनफी किरदार छोड़कर मुस्बत किरदार पे आना चाहिए, ताकि पाकिस्तान बेहतर डगर पे चल सके। बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा भाई ने ये बात की है कि जी मनफी असरात जो हैं वो किसी किस्म के भी हों, चाहे वो एक मुल्क के लिए हों, एक इंसान के लिए हों, एक रिश्तेदारी के लिए हों, या अपने घर में भी हो, वो गलत ही होते हैं। हर किसी को मुस्बत सोचना चाहिए। मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, और यही हमारा जो चलाते हैं, मतलब आप देख लें जनरल स्टोर वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, यही अवाम है, मोटरसाइकिल वाले हैं, सारे हैं। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या समझते हैं पाक फौज जो हमारी है यहाँ पे, फौजी जो सरहदों पे हिफाजतें कर रही है, वो सही है? आप उनसे सेटिस्फाई? अल्हम्दुलिल्लाह बेलाल तो ठीक काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से अच्छी कारकर्दगी कर रही हैं। अच्छी कारकर्दगी है, बिल्कुल सही है, मतलब सही है। जो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? जो काम वो कर रहे हैं वो अपने तरह से ठीक कर रहे हैं। वो हम लोग तो अनपढ़ हैं, किसी को क्या बता सकते हैं, मतलब, लेकिन फिलहाल तो काम अच्छा ही कर रहे हैं। यानी कि आप समझते हैं कि हमारी पाक फौज जो है वो बेस्ट फौज है? बेस्ट फौज है। अच्छा, भाई ने कहा कि जी मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ ये अनपढ़ नहीं है, ये बाशऊर आदमी है, शऊर रखने वाले लोग हैं, जो कि जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। उन्होंने भी ये बात कही है कि जी पाक फौज जो है, हम अनपढ़ हैं, हमें नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन काम ठीक कर रही है, तो इसका मतलब है काम ठीक कर रही है। तो हम लोगों को इन चीज़ों पे यकीन रखना चाहिए। और चलते हैं आगे अपने एक और साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या समझते हैं कि आपकी पाक फौज जो सरहदों पे आप पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है, वो सही काम कर रही है कि गलत कर रही है? वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर हमारी पाकिस्तानी आर्मी अगर ना हमारा इतना साथ दे तो यहाँ लोग हमें लूट के ले जाएं। आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है। यानी आप समझते हैं कि सरहदों पे सही तरीके से लॉक जी बहुत अच्छा आर्मी का ही काम है कि जो इतना कर रही है। अगर कोई और एजेंसी हो, अगर कोई और महकमा हो तो वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो आर्मी का जिगरा है कि वो इतना काम कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये लोगों की जो फैमिली हैं, इनको पता ही नहीं होता ईद क्या है, शबरात क्या है, रमज़ान क्या है, तो फैमिलियों से दूर हैं, तो मतलब क्या आप इनके लिए क्या एहसास रखते हैं, क्या दर्द दिल रखते हैं? अगर वो हमारे मुल्क के लिए, वो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए ये काम कर रहे हैं तो वो अल्लाह से अज़र पाएंगे। उनको पता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं। अगर हमें कोई कहता है ना कि एक दो दिन अपनी फैमिली से दूर रहो, तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि उनका एक काम है, उनका नॉलेज है, उनके अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता। ये मेरे साथ मजदूर तबका जो है ये मौजूद है, और जो दिहाड़ीदार तबका है, जो जिसने दिहाड़ी कमानी है और फिर घर जाके अपना राशन डालना है। इनसे पूछ लेते हैं कि पाक फौज कैसा काम करी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। क्या सोचते हैं पाक फौज के बारे में? पाक फौज अच्छा काम कर रही है। पाक फौज ने जान पर खेल के जैफर बचाई है, ठीक है, और मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। हम उनके साथ हैं, मजदूर तबका जितने भी हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही है पाक फौज हमेशा के। अच्छा, क्या समझते हैं कि पाक फौज जो है ये मुट्ठी भर जो मनफी प्रोपोगंडा करने वाले लोग हैं, इनसे डर जाएगी या हौसला पस्त हो जाएगा? नहीं डरेगी, हौसला पस्त होगा बिल्कुल। क्या मतलब समझते हैं कि जी मतलब कि ये लोग जो हैं मतलब हमारे पाकिस्तान को खा जाएंगे थोड़े से लोग? नहीं खाएंगे, पाकिस्तान नहीं ख़त्म होगा सर। क्या समझते हैं भैया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बहुत ताकत है, इसलिए बहुत कामयाबी है अल्लाह की दी, इंशाल्लाह कामयाबी रहेगी जी। क्या समझते हैं कामयाबी से पाक फौज कर रही है? इंशाल्लाह जिंदाबाद करेगी। किस तरह समझते हैं कि सरहदों पे अपनी फैमिलीज के बगैर सर्दी गर्मी में रह रहे हैं? ये क्या समझते हैं आप? अल्लाह की रज़ा के लिए। तो क्या इस मामले में वो गलत काम कर सकते हैं अपनी जानों पे खेल के? नहीं कर सकते इंशाल्लाह ठीक कर रहे हैं। आप एक बींगे अवाम, आप अवाम है सारे, जी। ठीक है, वो क्या सोचते हैं अपनी पाक फौज के बारे में? अच्छा सोच दें, यानी कि आगे आइंदा आने वाले वक्त में वो संभालेगी पाकिस्तान को? इंशाल्लाह संभालेगी, साड़ी तो दुआ है, इंशाल्लाह संभालेगी। जेड़ा उन्हें ए होने वाला मसला हल किया है ना, ये बहुत बड़ा किया है जी, उन्हें अपनी जाना कुर्बान की है। हाँ जी। क्या कहेंगे भाई पाक फौज के बारे में?
जिंदाबाद पाक फौज। क्या कहेंगे पाक फौज? जिंदाबाद जी जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। एक पाक फौज के हक में नारा लगाना, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे भाई? हम पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं और पाकिस्तान को फौज को सलाम। रोजाना दिहाड़ी कमाते फिर जाके ये कभी सर नहीं लगते, उसके बावजूद अपनी पाक फौज से प्यार है। जी हाँ बिल्कुल दिल से प्यार है, समझते हैं कि सही काम है तो हम भी हैं अल्लाह के आसरे और उसके आसरे पे, और कुछ भी नहीं हमारा। समझते हैं कि हिफाजतें सरहदें हमारी अच्छे हाथों में। वो दिन रात हमारी हिफाजत कर रहे हैं, अपनी जानों पे खेल के हमारी इज्जत बचा रहे हैं और हमारा मुल्क महफूज है उनकी वजह से और अल्लाह की वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा ये बताइए, आजकल बड़ा पाक आर्मी के मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा कुछ थोड़े से लोग कर रहे हैं इस तरह, तो आप बीइंग अवाम, आप अवाम हैं, आपके दिलों से मोहब्बत क्या निकाल सकते हैं पाक आर्मी की? नहीं बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में है, हमारे खून में है, ठीक है। उनकी वजह से हम हैं, क्योंकि सरहदों में खले हैं, हमारे लिए उन्होंने जानें दी हैं, खून दिया है, ठीक है। उनके ख़ानदान, एक एक बंदे के ख़ानदान पीछे होता है, ठीक है। तो एक बंदा चला जाए पीछे पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है, तो हमारे लिए उनके पूरे पूरे ख़ानदान तबाह हुए हैं। तो हमारे लिए पाक आर्मी ज़िंदाबाद है। तो बाकी जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो लोग, लेकिन वो उनका अपना ज़हन है, लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान और फ़ौज ज़िंदाबाद है। क्या कहते हैं, कोई लड़वा सकते हैं ये आपस में अवाम को और फौज को? नहीं जी, कभी नहीं, ठीक है। क्योंकि कईयों का है ज़हन उस तरह का, ठीक है, वो अपना अपना माइंड है, लेकिन हमारे लिए तो फ़ौज सब कुछ है, क्योंकि हमारे बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, तो हमारे लिए फ़ौज ज़िंदाबाद है। क्या कहेंगे, छोटा सा एक मैसेज इन मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों के लिए, छोटा सा एक मैसेज दीजिएगा। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, तो इनके ख़िलाफ़ नहीं बनता, क्योंकि फ़ौज जो सी है उसकी वजह से हमारा मुल्क है, हम हैं, ठीक है, हमारे बच्चे हैं, आने वाली नस्लें हैं, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा हटें, क्योंकि पाक आर्मी ज़िंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। चलते हैं एक और साहब की तरफ और इनसे भी पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि पाक आर्मी, आपका दिल उसमें मौजूद, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अपना हमारी पाक आर्मी ज़िंदाबाद और अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम कैंट के अंदर से जाते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है हमें, तो उनकी सिक्योरिटी भी अच्छी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अच्छा क्या कहेंगे, ये जो मुट्ठी भर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, ये क्या आप समझते हैं कि मतलब कि ये अवाम के दिलों में से निकाल सकते हैं उनकी मोहब्बत को, या ये अवाम जो है इतनी बेवकूफ़ है कि ये समझ ना सके उनकी कुर्बानियों को, जो सरहदों पे वो बैठे हुए हैं, हिफाजतें कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल हम समझते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं, तो कोई इसमें नहीं है हमें। अच्छा मुझे बताएंगे, एक मिसाल दें कि जब आर्मी खुदा न खास्ता नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि कितने मिनट लगेंगे हमारे पाकिस्तान को टेक ओवर करते हुए किसी दूसरे मुल्क? वो तो हमारे अपना एटमी ताकत ही बहुत है हमारे पास, अच्छी है, तो उसमें तो एक सेकंड भी नहीं लग सकता। अगर हमारे साथ कोई गैर मुल्की अगर हमारे साथ कोई करता है तो ये क्या कहते हैं कि मतलब कि ये जो शरारतें हो रही हैं, ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या इनको होश के नाखून लेने चाहिए? जी बिल्कुल, होश के नाखून लेने चाहिए, कोई ऐसा उन पे आवाज़ उठानी नहीं चाहिए। बिल्कुल, हमारे लिए आर्मी सिक्योरिटी है एक हमारी, ठीक है। आप क्या कहेंगे, आप अपने बच्चों को आगे आर्मी पर्सन बनाना चाहेंगे? आर्मी? जी जी बिल्कुल, मेरा बेटा है मेरा, वो 8 क्लास में पढ़ रहा है FG स्कूल में। अच्छा। तो हाँ माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पढ़ाई भी अच्छी है उनकी और कोई उसमें इशू नहीं है, प्राइवेट से बहुत अच्छा स्कूल है वो। अच्छा, आप यानी कि उसको आर्मी पर्सन बनाना चाह रहे हैं? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात की है भाई ने। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा कि आजकल जो है पाक फौज के मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा बड़ा चल रहा है, वो मुट्ठी भर लोग हैं वो कर रहे हैं, और बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ जाफर एक्सप्रेस का, आप बीइंग अवाम के दिल में पाक फौज के लिए क्या है, आप बताएं?
یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے کہ پاک فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اور یہ جو بھی باتیں کرتے ہیں یہ بہت نیگیٹو باتیں ہیں، ٹھیک ہے. ہماری پاک آرمی جو ہے زندہ باد ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، سبھی کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو نیگیٹو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں یہ بالکل سراسر غلط ہیں، اور پاک فوج کی وجہ سے ہم آزاد پھر رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیں، اگر ہم آزاد پھرتے ہیں، دوسرے ملکوں کا حوالہ لے لیں کہ جو بالکل انسیکیور ہو چکے ہیں، جن کی آرمیز اتنی طاقتور نہیں ہیں، تو اب اسی بات کو آپ لے لیں کہ ہم کتنا آزاد آنا گھوم رہے ہیں، ہماری ساری وہ پرائیویسی ہمارے پاس ہے، کوئی دوسرا ملک انٹرفیئر نہیں کر سکتا، یہ صرف ہماری پاک آرمی کا ہی ہے سارا، ٹھیک ہے. تو میں پاک آرمی کے بالکل ساتھ ہوں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں، جہاں بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم ان کے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. اچھا، اب کیا کہیں گے، مطلب ہے کہ یہ جو منفی پروپیگنڈا والے جو ایک مٹھی بھر لوگ ہیں، کیا یہ پاک آرمی کا حوصلہ پست کر پائیں گے، یعنی کہ گرا پائیں گے؟ نو یا عوام کے دلوں سے ان کی محبت نکال پائیں گے؟ نہیں. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ دنیا کی ایک سپر پاور تھی سوویت یونین، آپ جانتے ہیں اس چیز کو، ٹھیک ہے. تو پاک آرمی نے ان کو ریزہ ریزہ کر کے فنا کر ڈالا، تو یہ چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت کیا کر سکے گی؟ یہ اور اتنی مضبوط اور دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے ہماری، ٹھیک ہے. تو اس کا تو حوصلہ تو کیا ہے، اس کا کچھ بھی پست نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے. تو لہذا رہی بات، آپ کا سوال جو ہے وہ بالکل اچھا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہماری آرمی کو نہیں دبا سکتی، کیونکہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے نا، تو پاک آرمی بھی اسی طرح ہی ہے، ہم کہتے بھی اس کو پاک آرمی ہے. اچھا، بینگ اے عوام، آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ عوام کس طرح اس کو ڈیل کرے؟ کیونکہ کچھ لوگ ہیں نا جن کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یار واقعی یہ لوگ کچھ ایسے لوگ سچ نہ کہہ رہے ہوں، تو بینگ اے عوام کو کیا میسج دیں؟ عوام کو میسج یہی دوں گا کہ یہ پاکستان کا تھوڑا سا نہیں، کافی زیادہ کرائسس کا دور چل رہا ہے، تو اس میں تھوڑا سا نا اپنا دماغ کا اور اپنا نا کنٹریبیوشن رکھیں کہ جو آرمی کے بالکل ساتھ رہیں، ٹھیک ہے. جیسے یہ چل رہے ہیں، جیسے یہ چلانا چاہ رہے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا کوپریٹ کریں، ان کے ساتھ مل کے بات چیت کو آگے لے کر چلیں، تاکہ جو بھی ہے ان کے ساتھ ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں گے کہ آپ پرسنلی کر لیں گے تو وہ نہیں ہو سکے گا. کیوں کہ یہ بڑا زیادہ جو ہے نا انٹرنیشنل، یعنی کہ کہہ لیں اس کو مسئلے چل رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو اس کو چلانے کے لیے ہمیں آرمی کی ضرورت ہے، اور ہم آرمی کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ، بہت مہربانی جی. چلتے ہیں ہم ایک اور صاحب کی طرف. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، کر لو. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں. الحمدللہ. اچھا، میں بات ہو رہی تھی پاک آرمی کی، جہاں پہ پاک آرمی کی ہماری بات آتی ہے، ہم بہت نعرے بازی کرتے ہیں، جی ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم یہ ہیں. 1965 میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے نہیں تو آپ کے جو بڑے ہیں انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہم کس طرح انہوں نے کوآپریٹ کیا، جبکہ انڈیا نے کہا کہ جی ہم لوگ لاہور میں ناشتہ کریں گے جا کے، تو کیسا منہ توڑ جواب دیا. اور اس میں بھی ساری اس وقت عوام ایکٹیو تھی، جو ہماری مائیں بہنیں تھیں گھر میں، وہ روٹیاں پکا کے آگے بھیجتی تھیں. جو ہماری ایک ملکہ ترنم نور جہاں اللہ انہیں بخشش فرمائے، ان کی انہوں نے اپنے ترانوں سے بڑا گونجا کی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی دور ہے، اور محبت جو ہے پاک آرمی کی، یہ جو مٹھی بھر منفی پروپیگنڈا لوگ ہیں یہ نکال سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے بینگ اے عوام؟ پہلے ہماری جو جنگ تھی نا وہ تھی دشمنوں کے ساتھ، اور وہ تو کوئی بھی ملک کی آرمی ہو تو وہ رہتی ہے، ٹھیک ہے. اور اب جو ہماری جنگ اپنے اپنوں کے ساتھ ہی ہو گئی ہے، تو ہم نے بڑی محبت سے پیار سے ان کو سمجھانا ہے، لے کے چلنا ہے. تو اللہ نے اپنی 4 کتابیں اتاری ہیں اسی وجہ سے کہ لوگوں کو تبلیغ کر کے محبت سے سمجھایا جائے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی نہ سمجھے، پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایک ڈنڈا بھی اتارا تھا، تو پھر ہم ان کو ڈنڈے سے سمجھائیں گے. یہ جو لوگ آرمی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مجھے اب یہ بتائیں کہ ابھی پاک فوج جو اپنے پوائنٹس ہیں وہ چھوڑ دے، ابھی ہمارا 15 منٹ کے اندر کوئی نہ کوئی علاج کر دے آگے، ان کا تو ہونا ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا بھی ہو جانا ہے، اور ہم دل و جان کے ساتھ اپنی آرمی کے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اللہ کا. کیا کہیں گے پاک فوج ہماری جو ہے، جو لڑ رہی ہے سرحدوں پہ ہمارے لیے، کوئی روزہ نہیں، کوئی کچھ نیند نہیں، کوئی شبرات نہیں، کوئی فیملی نہیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی غمی نہیں، تو اتنا منفی پروپیگنڈا، کیا کہیں گے پاک فوج
जी जी, हम तो शुक्रगुजार हैं पाक फ़ौज के। माशाल्लाह पाक फ़ौज हमारे लिए जो कुर्बानियाँ देती है ये कोई आसान बात नहीं है। बीवी बच्चों से दूर, घर से दूर कुर्बानियाँ देना, दिन रात एक करके हमारी हिफाजत करना, तो मैं तो सल्यूट करता हूँ पाक फ़ौज को जो हमारी हिफाजत करती है दिन रात एक करके। पाक फ़ौज जिंदाबाद। वेरी गुड जी, माशाल्लाह। देखा जी, माशाल्लाह। नाजरीन, आपने देखा है कि पाक फ़ौज, बल्कि मैं आज नाजरीन को नहीं, आज पाक फ़ौज को बताऊंगा। मेरा प्रोग्राम पाक फ़ौज का है। पाक फ़ौज को आपने जो जिस तरह देखा है कि पूरी अवाम का मैंने तकरीबन हर तबका A to Z, ज़्यादा हमारा तो मिडिल क्लास है ना, क्रीम क्लास तो बहुत ऊंची है, वो करते हैं जिस तरह भी अवाम है। जो मिडिल तबका है, इन सारों के बारे में जो राय है पाक फ़ौज की, वो मैंने आज इस प्रोग्राम में पाक फ़ौज को बताई। मेरा आज का प्रोग्राम जो है वो पाक फ़ौज के लिए है। हम लोग आपके साथ ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, आप जैसी सख्तियाँ तो नहीं झेल सकते। आप जिस तरह सर्दी में, गर्मी में, टेम्परेचर माइनस में, आप अपनी खुशी गमी है, आपको फ़ोन पे इतला मिली, कोई अपना बिछड़ गया, कोई खुशी आ गई, आपने वहीं पे रोना है, वहीं पे धोना है, वहीं पे बैठ जाना है। लेकिन किस लिए? इसलिए कि अवाम के लिए। तो आज आज आप ये प्रोग्राम देख के खुश हों कि अवाम सारी की सारी आपके साथ है। ये एक मनफी प्रोपोगंडा करने वाले मुट्ठी भर जो ये टोला है शरारती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अवाम को। अवाम के दिलों में से पाक आर्मी की मोहब्बत कोई बंदा नहीं निकाल सकता। पाक आर्मी की मोहब्बत जो है ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना हुआ है, और पाक आर्मी भी इसी नाम की है। तो पाक आर्मी की मोहब्बत तो कोई दिलों से नहीं निकाल सकता, ये आपने बेहतर जान लिया होगा। तो नाज़रीन, मुझे इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।